देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। सौरव गंगोपाध्याय के स्टील प्लांट के लिए जमीन से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई चिट फंड मामलों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और उद्योगपति सौरव को पश्चिम मिदनापुर में फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य ने 1 रुपए में जमीन दी है। उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने बुधवार को राज्य विधानसभा में न्याय संहिता और 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। इस पर 2 दिनों तक चर्चा हुई। ये प्रस्ताव गुरुवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया तो विपक्ष ने विरोध में वोट किया। हालांकि ये कानून केंद्र द्वारा पारित कर दिया गया है। गुरुवार सुबह सांसद रचना बनर्जी पांडुआ के खनयान प्राइमरी स्कूल में युवा छात्रों की क्लास ले रही थी। सांसद रचना बनर्जी ने छात्रों से सवाल पूछे। रचना ने गुरुवार को अपनी लोकसभा सीट का दौरा किया। सबसे पहले वो पांडुआ ग्रामीण अस्पताल के दौरे पर गई। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई पर असंतोष व्यक्त किया। बाद में सांसद ने स्कूल का भी दौरा किया। लगातार हुए रेल हादसों को लेकर सरकार संसद में विपक्ष के निशाने पर है। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष की टिप्पणियों का जवाब देते समय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना आपा खो बैठे और उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए उस रील को चुना। वैष्णव ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आप जैसे लोगों को दिखाने के लिए रील बनाते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें और उपचुनाव में 4 विधानसभा सीटों पर हार के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के चलते पार्टी में हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर्कलह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई बंगाल के कुछ जिलों को दूसरे राज्यों के साथ मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग कर रहा है और कोई बंगाल के बंटवारे के खिलाफ है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता अलग अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में दाखिले में गिरावट इस वर्ष भी जारी है। घोष ने दावा किया कि भारी भरकम फीस के बाद और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अच्छे अंक पाने वाले छात्र राज्य के कॉलेजों में दाखिला नहीं ले रहे हैं। एक्स पर गुरुवार सुबह दिलीप घोष ने लिखा, विभिन्न कॉलेजों में हर साल सीटें खाली हो रह जाती हैं, यह प्रवृत्ति नहीं बदली। तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों साकेत गोखले और सुष्मिता देव को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा है। वो 2-3 दिन के दौरे पर रहेंगे और कल पहुंचेंगे। वर्धमान नगरपालिका क्षेत्र के एक ही वार्ड में 12 लोग डेंगू से प्रभावित हैं। इलाके में एक विशेष बुखार क्लिनिक खोला गया है और रक्त परीक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछले सप्ताह वार्ड नंबर 3 के रसिकपुर इलाके में 3 लोगों का खून डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। अब तक कुल 12 लोगों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। कलकत्ता पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन की पहल पर बुधवार को कलकत्ता प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां परिचर्चा बैठक और कागज के बारे में जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को कागज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य कागज के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और लोगों की गलतफहमियों को दूर करना है। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार गोयनका, पूर्व अध्यक्ष सज्जन कुमार गोयनका, पूर्व अध्यक्ष गोपाल साहा, कृष्णेंदु भट्टाचार्य, SS डागा, आशीष कुमार मित्र, शांतनु सेठ समेत कई अन्य उपस्थित रहे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भूल धारणा सोसाइटी में फैला हुआ है कि पेपर इको फ्रेंडली नहीं है, पेपर वातावरण के लिए खराब है, ये बिल्कुल गलत बात है और हम लोग इसी भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में हमारा एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। उसके अंदर में करीब 10,000 मेंबर है ऑल ओवर इंडिया से। ये सब मिल करके हम लोग ये पेपर डे 1 अगस्त को बनाते हैं। ये पेपर डे 1 अगस्त को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग ये भ्रांति को तोड़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पेपर जो है
इट इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल चॉइस इन द वर्ल्ड। पेपर एक ऐसा कमोडिटी है जिसका रिसाइकलिंग रेट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड में। इट इज़ कम्प्लीटली डिकम्पोस्टेबल, इट इज़ कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। तो आज कोई भी कमोडिटी आज वर्ल्ड में पेपर के तुलना में आपके उसके आसपास भी नहीं आता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? पेपर अवेयरनेस बनाने के लिए तो हमारी काफ़ी सारी दिनचर्या रहती है। हम लोग स्कूलों में जा कर के बच्चों को एक इंटरैक्टिव ऑडियो वीडियो फोरम के हिसाब से उन लोग को बताते हैं कि पेपर कैसे बनता है और किस तरह से उनकी जो भ्रांतियाँ वो उनको बताई गई है, तो उन्हें समझ में आता है कि पेड़ काट के पेपर नहीं बनता है बल्कि पेड़ उगा करके पेपर बनता है, और पेपर किस तरह वेस्ट पेपर को रिसाइकल करके बनता है, ये भ्रांति उन लोग के बारे में उनके पास दूर किया जाता है। कुल्टी थाना अंतर्गत लछीपुर रेड लाइट एरिया में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कृष्णा गोस्वामी के रूप में हुई। बताया जाता है कि दुकान से रुपए चोरी करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसमें कृष्णा के बेटे की कुछ लोग पिटाई कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसी दौरान उनके सिर पर शावल से वार कर दिया गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में दम तोड़ दिया। कृष्णा गोस्वामी की पत्नी का आरोप है कि वृंदा, सुभाष, माझिया और बुलू ने उनके परिवार पर आक्रमण किया था। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड अंतर्गत कुल्टी के नियामतपुर पेट्रोल पंप के निकट आज आसनसोल नगर निगम द्वारा हाई कोर्ट के आर्डर के बाद एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। इस दौरान वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R.K. श्रीवास्तव ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 14 फुट के एक अवैध निर्माण को आज तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत में इसे लेकर एक केस दर्ज किया गया था कि अनलिगल कन्स्ट्रक्शन माने बिना प्लान पास करे उन्हीं करे নিয়েছেন। এমন ব্যাপার হচ্ছে কি নিয়ামতপুরে 90% বিনা প্ল্যানের কনস্ট্রাকশন করা আছে, কিন্তু ওনার উপরে কিছু না। দায়িত্বটা হচ্ছে যে ওকে আনলিগাল কনস্ট্রাকশনটা পয়েন্ট ধরে কেস করেছে, তো হাইকোর্টের কারণটা পালন করছে আইনের। ও তো কিছু করা যায় না, যখন ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার দিয়ে হাইকোর্টের পালন তো করতেই হবে। আমরা কেউ কিছু বলছি না, কিন্তু এসে বলছে একজনকে পাঠায়, তার নাম সালাউদ্দিন। ওনাকে সে বলছে কি আমাকে যেমন গলিটা লিখে দুক, এখনও কম্প্রোমাইজ করে কেসটা রুখে দিব। ইনি বলছেন তো সালাউদ্দিন আর জলিল, তার বাবার নাম হলো গুল্লু মিয়া, ঠিক আছে। ইনি দুটা গতিয়ার মধ্যে ভাগ হয়েছে, ঠিক আছে। 33 ফুট 5 ইঞ্চি এদের জায়গা আছে, তার মধ্যে ভাগ করে নিজের রাস্তা ছেড়েছে। ও বলছে কি আমাকে গলিটা লিখে দাও, তো বলছে আমার জায়গা কেন লিখতে যাবো, আমার আনলিগাল কনস্ট্রাকশন। সরকার বলছে ভাঙতে ভাঙুক, আবার প্ল্যান পাস করবো, আবার বানাবো। এই বাড়িটা অনথরাইজ বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। জায়গা এইদিকে আমার জায়গা আছে, গলিটা আমার আছে, আর ওইদিকে ওর জায়গা আছে। দীর্ঘদিন থেকে ঝামেলা চলছে, মোটামুটি আমি আমার জীবনে 2007 থেকে ঝামেলা চলছে। অনেক জিডি, অনেক কমপ্লেন আছে, মারধার আছে, ভাঙচুরের আছে, মানে অনেক ডিস্টার্ব। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি, পঞ্চায়েত কমিটিতেও বসেছি, পেপার ডকুমেন্টসগুলো সব দেখিয়েছি। দলিলগুলো আছে আমাদের আজাদির আগে দলিল আছে, দলিলে পরিষ্কার লেখা আছে আমাদের কত জায়গা কত থেকে কত পুরো চৌহদ্দির সঙ্গে আছে, কিন্তু ওরা মানছে না। ওরা ডাইরেক্ট ক্লেম করছে এটা আমাদের প্রপার্টি। 1.5 বছর থেকে আমাদের নালি উলি জাম করেছিল। ডেপুটি মেয়র কাছে পারমিশন নিয়ে এসেছিলাম, উনি আমাকে নয়ন নস্কর কাছে পাঠিয়েছিলেন, উনি সুমন কাছে পাঠিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কাউন্সিলরকে দিয়েছি, পুরো ডিগ্রি হাইকোর্ট, সিভিল কোর্ট ডিগ্রি সব দিয়েছি, কিন্তু ওরা লালি পরিষ্কার করতে দেয়নি। আমার ঘরের নিজের বোনগুলা 1.5 বছর থেকে 1-1.5 কিলোমিটার দূর যেয়ে ল্যাট্রিন, বাথরুম, কোলগেট চান করতো, এত কষ্ট ঝেলেছি। ছাতরে কাপড়গুলো দিতাম, একটু টপ টপ পানি পড়তো, কাপড়গুলো পড়িয়ে দিত। ড্রেনেজ সিস্টেম ব্লক করে দিয়েছিল, পাইপ যে ছিল সব ভেঙে দিয়েছে। এই দেখুন নালিগুলো যে টোটাল আছে আমাদের পুরো স্ল্যাব দিয়ে জাম করে দিয়েছে। এদিকে এদের কিছু নেই, পেছনে আমাদের জায়গা ছিল ওটাও ক্যাপচার করে নিয়েছে। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम कार्यालय ने जानकारी दी। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में 31 जुलाई की दोपहर से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद उपनगरों के कुछ स्थानों पर यातायात ठप पड़ गया है। इसके कारण कामकाजी लोगों और स्कूली छात्रों को गुरुवार को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम कार्यालय ने गुरुवार को अपने पूर्वानुमान में कहा था कि शुक्रवार तक दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है।
लेकिन इस तरह की बारिश होने से पूरा कलकत्ता अचल, बंगाल के कई ज़िलों में लोग फंसे हैं, बारिश हो रही है और ऐसी बारिश के कारण व्यापार की स्थिति ठप हो चुकी है कलकत्ता में। हम बड़ा बाज़ार क्षेत्र में बैठे हैं और यहाँ व्यापार के लोग, बाहर के लोग जो आते थे, बारिश से हम लोगों का 2 दिन से कोई व्यापार नहीं हो रहा है। ना कोई ख़रीदार आ रहा है और ना कोई बाहरी लोग आ रहे हैं, ना मिलने जुलने वाले आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बारिश होनी ज़रूरी थी, लेकिन ये लगातार बारिश के कारण पूरा शहर अचल हो गया है और हमारा व्यापार ठप हो चुका है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान ऐसी बारिश दो कि तुम ठंडक भी ला दो और हमारा व्यापार भी चले। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जो लोग आने जाने वाले हैं वो काफ़ी, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश काफ़ी तेज़ गति में हो रही है और रुक रुक के लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। हावड़ा से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। फुटपाथों और सड़कों पर विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण की समस्या को हल करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम आज से अपना डिजिटल हाकर सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। सर्वेक्षण अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा। 2 दौर के मैनुअल सर्वेक्षण के बाद डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें शहर की विभिन्न प्रमुख स्थानों पर लगभग 11,700 हाकर्स की पहचान की गई है। बुधवार से लगातार हो रही बरसात के बीच सियालदह डिवीजन में सिग्नलिंग में हुई समस्या के कारण सियालदह बनगांव शाखा में गुरुवार सुबह से ट्रेनें प्रभावित रहीं। इससे यात्री परेशान रहे। बनगांव सियालदह शाखा पर सुबह 7:30 बजे के बाद घंटों तक कोई भी ट्रेन बनगांव स्टेशन से सियालदह के लिए रवाना हुई। लगभग 2-3 घंटे तक सेवा बाधित होने के बाद आखिरकार शाखा पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।